जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु का जो मेरा 21वां सत्संग है। गुरु जी जो मेरा अमृत वेले का सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी जो कि 6:09 हुए हैं। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का टेलीग्राफी में मैसेज आता है कि मेरी बेटी तेरे मुंडे की ज़िंदगी मकर जाल में फंस जाएगी। जे दिव्य शक्ति तुमसे रूठी है। जे तेरे भी मुंडे की ज़िंदगी को तहस महस कर देगी। तुरंत ही सत्संग सुन और इसे कटवा ले। गुरु जी आप ही काटने वाले हो, आप ही काटो। गुरु जी हमें नहीं पता कौन सी शक्ति हमसे रूठी है। गुरु जी आप ही बताइए हमें। हम माफ़ी मांगते हैं जो भी दिव्य शक्ति हमसे रूठी है, अनजाने में रूठी है। गुरु जी हमें नहीं पता कौन सी शक्ति हमसे रूठी है, कौन सी हम भूल कर रहे हैं। गुरु जी आप ही हमें बताइए। गुरु जी हम उस शक्ति से भी माफ़ी मांगते हैं, आपसे भी माफ़ी मांगते हैं। गुरु जी आप ही बच्चों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु जी आपके बिना उनका कोई नहीं सहारा बा। गुरु जी आप ही उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु जी पहले की तरह आप ही उनकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु जी मैं आपके जल प्रसाद को अपने घर में सींचे करती हूँ और चंदन टीके हुए अपने माथे पर लगाती हूँ। गुरु जी ऐसे तरह ही नहीं है जी। सेवा देते रहना और इसके कसीटे देने के कारण गुरु जी हमारे घर में थोड़े जो झगड़े होते थे गुरु जी वो तो कम हुए हैं। गुरु जी पर फिर भी जो हमारे घर में बुजुर्ग है गुरु जी आप जानते हो ना, हम तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर भी गुरु जी वो हमारा कहना छोड़कर बाहर वालों का कहना मानते हैं। जो बाहर वाले कहें वही वो करते हैं। गुरु जी इसके लिए हम उनको सर्वबुद्धि दीजिए। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम नहीं कहते कि हमारा सारे कहना माने जो हम कहें गुरु जी, पर अपने घर का कहना तो माने जो अपने हमारे घर के लिए सही है वो तो करे। गुरु जी हम कौन सा उनसे कह रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। गुरु जी हम तो उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं, वो आप तो जानते हैं ना गुरु जी। और वो हमारा कहना छोड़कर बाहर वालों से ही यकीन करते हैं। गुरु जी उनका ही कहना मानते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा वो कहते हैं। गुरु जी इसकी बुद्धि ठीक कीजिए। गुरु जी इनकी बुद्धि ठीक कीजिए। इसके लिए भी आपका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी
आज के सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से बोलने में कोई गलती हो गई उसके लिए हमें माफ़ करना। संत जी हमें माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। शुक्राना मेरे गुरु का। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग आज 1 अगस्त है और टाइम हो रहा है 11:54 मतलब 12 बजने ही वाले हैं और रात में मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत परेशानी फील हो रही है। आज मैंने गुरु जी के मैसेज बहुत देर से देखे तो मुझे पता नहीं था। बहुत मैसेज ऐसे आ रखे थे नेगेटिव मैसेज कि एक एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे पर बहुत भयानक संकट आ रहा है और सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। ये मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा घर के काम में बिजी थी। फिर मैं अपने मतलब किसी यहाँ पर सत्संग था तो मैं उस सत्संग में चली गई। फिर मुझको थोड़ा बाज़ार में काम था। बाज़ार में से काम करके फिर मैंने मंदिर में गई। मैं शुक्रवार को दोनों माता शेरा वाली माता माँ काली को चुन्नी वगैरह चढ़ाती हूँ। मीठे बर्फ़ी का भोग, अनार, फल का भोग देती हूँ। तो मैंने ये सब करके आई तो बहुत रात हो गई थी। 10 बज चुके थे। 10 साढ़े 10 हो रखे थे। फिर मैंने खोल के देखा। मैंने पहले ही लिया था कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं तो मैं रास्ते में चलते चलते ही देख रही थी। सारे मैसेज को सुनने की कोशिश कर रही थी। घर पे आकर के भी देखा मैंने काफ़ी मैसेज आ रखे थे जो नेगेटिव थे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सुनूं। फिर मेरे को लगा ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे सर पर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी। तो मैंने पूजा की गुरु जी की मैंने जोत जलाई और मैंने पूजा की। मैंने शिव पुराण का पाठ भी किया, गुरु जी का मंत्र जाप किया। तो फिर अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे शुक्राना सत्संग भी तुरंत करना चाहिए। गुरु जी मैं आज कर नहीं पाई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु पिता। बहुत लेट हो गई हूँ और शुक्राना सत्संग करने में मेरे गुरु पिता जी मुझे क्षमा करना। और मैं ये अब शुक्राना सत्संग इसलिए रात में कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मेरे बेटे के लिए मेरे लिए एक्सीडेंट का मैसेज आ रखा है और मेरे पे अनहोनी होने की कोशिश मतलब बता रखा है। तो कल भी थे लेकिन मैंने कल जैसे शुक्राना सत्संग को मैंने जब शेयर किया तो कुछ समय बाद मेरे को अच्छे 1-2 पॉजिटिव मैसेज भी आए। लेकिन फिर आज फिर से वैसे ही नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। आज एक और सत्संग हुआ है कि मैं गई थी बाहर तो मेरी मदर का फ़ोन आया। मेरी मदर ने मुझको बुलाया अपने पास में जहाँ मेरा भाई रहता है। मेरे भाई के घर में मेरी मदर रहती है और उसने मुझसे कुछ झूठ कह के कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस तरह से आओ। ज़बरदस्ती मुझे फ़ोर्सफुली वहाँ पर बुलाया। मुझे वहाँ जाकर के अच्छा नहीं लगा, बहुत नेगेटिव फ़ील हुआ मुझे। भाई का रवैया भी थोड़ा ठीक नहीं था। भाभी ने तो बात ही नहीं करी मुझसे, पास से निकल के चली गई, कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं हुई है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपने आप ही मनमुटाव लोग मेरे प्रति बना रहे हैं। पता नहीं चल रहा मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गुरु जी का समझ ही नहीं आ रहा। गुरु जी भी
बोलते हैं कि जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मैं उनसे तुमको दूर कर रहा हूँ। तो आज फोर्सफुली मेरे को, मैं काफ़ी टाइम से मैं अपने घर से, अपने भाई से, माँ से बहुत दूर हूँ। तो कोई बात नहीं हो रही है, कोई फ़ोन पे ना बात हो रही है ना कोई, बस सिर्फ अपनी मदर से बात करती हूँ, वो भी फ़ोन पे। आज उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया तो मैं चली गई। बस ऐसे ही मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में थोड़ी सी बात की उन्होंने। मुझे उनका बात करने का जो मुझे समझ नहीं आया, मुझे उनका क्या पीछे उनका मोटिव था बात करने के पीछे। मुझे उनके मतलब मुझे वेल विशर नहीं लगाई, दिखाई नहीं दी उनकी बातों में। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे बच्चों की चिंता करते होंगे, हमारे वेल विशर होंगे। मैं उठ के उनसे बात करके मैं आ गई अपने घर में। बहुत नेगेटिव मैसेज मैंने देखे, फिर मैंने घर आकर के भी मैंने सुने। तो ऐसा ही कुछ नेगेटिव चल ही रहा है। मेरा छोटा भाई और भाभी तो बिल्कुल मेरे अगेंस्ट हैं, चाहते ही नहीं कि मैं जिंदा भी रहूं। रोज़ नेगेटिव, रोज़ काफ़ी सालों से वो मेरे साथ में तंत्र मंत्र का खेल खेल रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं। तो अभी उनके दिमाग में वही, अब उन्होंने पूरा एक मेरे खिलाफ एक ग्रुप तैयार कर दिया है। मेरे एक रिलेटिव ससुराल साइड से भी मेरे कोई पक्ष में नहीं है और ना ही मायके साइड से कोई पक्ष में अब नज़र नहीं आता मुझे। तो इस समय मैं बिल्कुल चारों तरफ से परेशानियों में घिरी हुई हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल अकेली हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पिताजी का साथ है, उनका हाथ है मेरे सर पर। उसी की बदौलत मैं चल रही हूँ, उसी की बदौलत मैं खड़ी हूँ, जिंदा हूँ। तो गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस समय मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे सर में परेशानी बहुत डरा रही है मुझे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, जो भी विपदा है, जो भी कष्ट है, उसे ख़त्म कर दीजिए, जो भी नेगेटिविटी उसे ख़त्म कर दीजिए। मेरे पति अंकल पर भी प्रभाव है, मेरे घर मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मेरी बेटी पर भी संकट है। अब समझ नहीं आ रहा, हम घर में पूरी तरह से परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है और समझ नहीं आ रहा कैसे होगा हाल। गुरु जी, मैं आपसे बहुत 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 विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों के सर से विपदा, ये कष्ट को दूर कर दो, मेरे परिवार को इस नेगेटिविटी से मुक्त कर दो, मेरे बच्चों को, मुझे को इस नेगेटिविटी से हमेशा के लिए मुक्त कर दो। मेरे गुरु जी, बहुत हो गया, बहुत हद पार कर दी है, बहुत हद पार कर दी इन लोगों ने। आपके सामने ये तंत्र मंत्र कैसे इतना प्रभाव दिखा रहे हैं मेरे गुरु जी। ये जहाँ से भी जो भी जिनकी भी गंदगी है उन्हीं के ऊपर फेंक के मारो मेरे गुरु जी, ये गंदगी उन्हीं को वापस भेज दो। जो गंदगी हमारे पर डाल रहे हैं बुरे लोग, वो उनकी गंदगी उन्हीं पर डाल दीजिए मेरे गुरु जी, प्लीज़। और हमें अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद की छत्र छाया में रखिए मेरे गुरु पिता, मुझको, मेरे बच्चों को अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखिए हम पर, अपने आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे गुरु जी। और कल का दिन आप बोल रहे हैं भारी है, शनिवार का दिन भारी है, मेरे को तो अभी भी बहुत भारी लग रहा है गुरु जी, अभी भी बहुत भारी लग रहा है। आप ही संभालो गुरु जी, आप ही देखो, जैसे भी बच्चों की रक्षा करो, घर में जो भी नेगेटिविटी उसको दूर करो, मुझे भी सही सलामत रखो मेरे गुरु पिता, और मेरे भूलों को, गलतियों को माफ़ करो। शुक्राना करने में मेरे से गलती हो जाए तो मुझे गुरु पिताजी माफ़ करना, क्षमा करना। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
सत्संग करने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल और लीना लीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुजी, उन पर भी अपनी मेहर रखना, कृपा रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय मेरे महाप्रभु, जय मेरे गुरुपाल, जय जय गुरुपाल, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं देहरादून से गुरु जी की बेटी, प्यारी बेटी बोल रही हूँ और गुरु जी का मृत का शुक्राना कर रही हूँ और गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना और सभी संगत जनों को मेरा प्रणाम और राज अंकल को भी बहुत बहुत प्रणाम। और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरी तरफ से तो आपका लख लख कोटि 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 शुक्राना, जितना हम बोल भी नहीं सकते उतना ज़्यादा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपने मेरे बेटे को और पति को बोला कि मैसेज आया कि एक्सीडेंट का खतरा है, तुरंत सत्संग सुन, मैं इनका कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बेटे अंकल और पति को एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपने कहा कि बेटी तू अपना ध्यान नहीं रखती है, मैं तेरी भी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा हमारे लिए न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरे पति अंकल की जान बचाने के लिए और उनको न्यू लाइफ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप कह रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर किस पुलिस का केस बहुत केस हो सकता है, तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने तो अपने सारे परिवार की डोर आप ही के हाथ में सौंप दी है, अब जो करना है आपने करना है गुरुपा, हमें तो कुछ आता भी नहीं है, संसार कैसा है, यहाँ पे तो सारे लोग ऐसे ही एक दूसरे से जलते रहते हैं। तो गुरुपा उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, मुझे तो कुछ नहीं आता गुरुपा, जो देखना है आपने देखना है, आप देखिए कि बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़े, किसी इधर उधर ना जाए और अपनी पढ़ाई में मन लगाए गुरुपा, उसकी रक्षा करिए गुरुपा, रक्षा करिए उसकी। वैसे आपका मैसेज आया था कि तेरा बेटा बहुत भोला है, सब पे विश्वास कर देता है। तो गुरुपा मैं उसको भी यही सिखाती हूँ कि सब पे विश्वास मत करा कर, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो गुरुपा आपने ही देखना है बस, अब आप ही के, हम तो आप ही के चरणों में हैं, अब मुझे तो आप ही सब घर में आप ही दिखते हो। तो गुरुपा आप ही ने करना है जो कुछ करना है। और गुरुपा आपने ये भी कह रहे थे कि उसकी बुद्धि बहुत तेज है, पढ़ाई पे मन लगाएगा। तो गुरुपा कब लगाएगा पढ़ाई पे मन, धीरे धीरे मतलब उम्र बढ़ती जा रही है, तो गुरुपा उसकी पढ़ाई पे मन लगाइए गुरुपा, मन लगाइए उसका पढ़ाई पे। अब आप ही ने देखना है जो कुछ, हमने तो अपने सारे परिवार की डोर आपके चरणों में है, जो करना है आपने ही करना है, हम तो आपके ही चरणों में पड़े रहेंगे। आपका हमारी ज़िंदगी में आना ही बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पति अंकल और हम सब के लिए न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
आपका मैसेज आया गुरुपा कि मैं और लक्ष्मी जी तेरे द्वार पर खड़े हैं, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, अब मेरा द्वार कहाँ से हुआ गुरुपा, ये सब कुछ आप ही का है, हर सांस तो आप ही ने दे रखी है, आपका तो हर सांस का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, हर घड़ी हर पल का हर शुक्राना, जो हम हर खाने का निवाला खाते हैं उसके लिए गुरुपा बहुत शुक्राना, आप ही ने दे रखा है वो गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हाँ, मैं आप अपने पति अंकल को जो दवाई देती हूँ तो जल प्रसाद से ही देती हूँ, तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना। हम मंदिर आए थे गुरुपा, बड़े मंदिर, तो वहाँ से जल प्रसाद लेके आए थे, तो मैं उसी में बॉटल में भर के थोड़ी सी जल प्रसाद मिला देती हूँ, तो वही मैं बॉटल इनको पति अंकल को दे देती हूँ, तो वो उसी को पीते हैं, तो उसके लिए अनंत शुक्राना। बेटे अंकल को भी देती हूँ जल प्रसाद, तो उस पीता है थोड़ी बहुत, तो उसको गुरुपा अपनी भक्ति में लगाइए। आपको माने, आपके बड़े मंदिर आए, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मानता है थोड़ी बहुत, मना भी नहीं करता मुझे, लेकिन उसके लिए भी गुरुपा उसको सही भक्ति में लाइए, अपनी सद्मार्ग पे लाइए, बुरी संगत में से हटाइए, बुरी संगत को छुड़वाइए, अपना अच्छा बुरा समझे, इसका ज्ञान दिलाइए गुरुपा। और अनंत शुक्राना गुरुपा, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हर क्षण शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दाने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना। मैं इसी के मैं कल फिर सुबह अपना शुक्राना लेके आऊँगी, तो इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना उसका वाणी का विराम देती हूँ और गुरु जी का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम शिवाय गुरु जी सदा साई। और गुरुपा जो मतलब सभी सज्जनों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, कोई मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, गलती हो, तो माफ़ करिए संगजन, माफ़ करिए। और गुरुपा आपसे कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कोई दुष्ट कर्म करे हैं, पाप करे हैं, तो गुरुपा उन पाप कर्मों को, मेरे कष्ट को मिटवा दीजिए, उनको हटा दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। कान पकड़ के, नाक रगड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ अपने बुरे कर्मों के लिए जो मैंने पिछले जन्म में करे हैं, इस जन्म में करे हैं, तो गुरुपा माफ़ करना। मेरे पति अंकल ने भी कोई बुरे कर्म करे हों, तो उनकी तरफ से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ। और अपने बेटे अंकल की तरफ से भी कोई पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करे हों और इस जन्म में करे हों गुरुपा, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। माफ़ कर दीजिए संगतजनों, माफ़ कर दीजिए, जय हो, जय गुरुपा, जय गुरुपा। गुरुपा सभी के साथ अपनी ऐसी आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए रखिए, सबकी रक्षा करिए गुरुपा, सबकी रक्षा करिए, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। कल मैं फिर उपस्थित होंगी। जय गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी, आज 1 अगस्त शुक्रवार और गुरुपा के शुक्राने के दिन है, और मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, उनको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। आज संगत जी, कई दिनों से मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, और गुरुपा को पता है कि अभी गुरुपा की बेटी के कुछ ऐसे मतलब समय ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ। और
आज तो लगातार गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा तू शुक्राना नहीं कर रही है, तू शुक्राना कर, तुझे नहीं पता कि मैं तुझे कितने कितने संकटों से और मुसीबतों से और तुम्हें और मतलब तुम्हारे परिवार को बचा रहा हूँ और तू शुक्राना नहीं कर रही है। तो मैं रोज़ चाह रही थी कि मैं शुक्राना आज करूँगी ही, लेकिन इतना ज़्यादा दिन भर ये हो जाता था अभी काम और तो नहीं कर पा रही थी और हेल्थ भी उतना ठीक नहीं था। और तो आज गुरुपा के जितने भी सत्संग सुने उसमें यही था कि बेटा आज मेरा कड़क आदेश है कि तू शुक्राना करेगी ही। तो इसलिए गुरुपा के आदेश से मैं अभी आज रात को ही शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी रात को 11 बज के पार हो गए हैं, लेकिन मैं बोली नहीं आज शुक्राना करूँगी। हे गुरुपा का बहुत बहुत चमत्कार है संगत जी मेरी लाइफ में, मतलब क्या बोलूँ, ये हमारी मतलब सास से ही जो चल रही है ना, मेरे हस्बैंड अंकल की और मेरे दोनों बच्चों के, हमारे ये परिवार जिसको मैंने गुरुपा से जुड़ने के साथ ही गुरुपा को ही के हाथों में ही सौंप दी थी। इस परिवार की बागडोर जो गुरुपा का ही परिवार है और गुरुपा ही हमारी सब कुछ है। गुरुपा की ही कृपा से हमारी सांसें चलती है, हमारी सुबह होती है, हमारे दिन भर सब कुछ गुरुपा की कृपा से ही चलती है संगत जी। नहीं तो इतने गुरुपा बोलते हैं कि मारण क्रिया जो कर रहे हैं वो रुकते ही नहीं है और हमारे पीछे संगत जी बहुत बहुत शत्रु पीछे पड़े हुए हैं जो लगातार मारण क्रिया अभी भी कर रहे हैं। और गुरुपा लगातार मुझे मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक, उसके बाद एक्सीडेंट के पति के बेटे पर भी बहुत ही मतलब संकट मंडरा रहे हैं। इस तरह बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं और बीमारियों के मेरे कितने न जाने, हम मतलब क्या क्या बीमारियों का नाम लूँ, ऐसे कोई बीमारी नहीं जिसका गुरुपा सत्संग नहीं सुनवाते हैं। किडनी से लेकर लंग्स, उसके बाद लीवर, मतलब कैंसर, हर चीज़ का गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं। मेरे पैरों में दर्द रहता है संगत जी, उसका सत्संग सुनवा रहे हैं। और एक पैर में सूजन भी, उसका भी गुरुपा सत्संग सुनवा कर मेरे कितने हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो इन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा कई मैं तो मतलब तुम तक तो कोई संकट मतलब आने से पहले ही मैं उसे सत्संग सुनवा कर कष्ट को काट देता हूँ। तेरे और तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया संगत जी, ये भी कि तेरे ऊपर जिसने मतलब मारण क्रिया जिन लोगों ने करवाई है और अब वो मारण क्रिया के मतलब जाल में वो लोग खुद ही फंस गए हैं। उन्होंने जो मृत्यु का मतलब चक्र तेरे चारों तरफ बनाया था ना, उसमें वो लोग खुद ही फंस गए हैं। और वो लोग वही सोच रहे हैं कि मतलब इसके ऊपर मतलब कौन सी शक्ति ऐसी है। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा, ये तो मैं भी जानती हूँ कि गुरुपा कि कौन क्या कर रहा है। और इतने सालों से संगत जी, बहुत सालों से, मतलब शादी के बाद से ही जो इतने सालों से ये सब मैं झेल रही हूँ, बहुत बहुत झेली हूँ। लेकिन गुरुपा को सब पता है। गुरुपा बोलते हैं बेटा तू चिंता मत कर, तू बहुत रोई, अब तू रोया मत कर। तू और तेरे पति और तेरा परिवार अब मेरे शरण में है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो कर रहा है उसको करने दे, अब उनके कर्मों का ही फल वो खुद भोगेंगे। मैं सबका मतलब हिसाब करूँगा। तो गुरुपा मैं अब किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, जो क्या कर रहे हैं वो अपना कर्म भोगेंगे। बाकी मैं यही बोलती हूँ गुरुपा कि अब इन सब से ना, अब इन सब को हमेशा के लिए अंत कर दीजिए। गुरुपा इन ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया और जो भी ये तंत्र मंत्र करते हैं, काली क्रिया करते हैं, तो गुरुपा यही बोलते हैं कि तू मतलब काली माता
और मैं मतलब तुम और हनुमान बाबा सब तुम्हारी रक्षा त्रिशक्ति कर रही है, क्योंकि संगत जी काली माता तो जब गुरुपा को मैं नहीं जानते थे, जब गुरुपा मेरे लाइफ में नहीं आए थे, तब भी हमेशा हमेशा मैंने माता रानी को, काली माता मेरी प्यारी माँ, मेरे हर पल मैं उनको अपनी माँ के रूप में ही उनको प्यार करती हूँ। मैं माँ के हर एक रूप को बहुत प्यार करती हूँ। और माँ को मैंने जब भी संकट में माँ को मैंने पुकारा है, माँ ने मेरा हमेशा साथ दिया है। माँ ने मुझे हर मतलब कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। माँ ने जब मैं बहुत परेशानियों में घिरी हूँ, बहुत ही लगा अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माँ ने मुझे उस समय भी मतलब संभाला था। और अभी भी गुरुपा को मेरी लाइफ में मेरी माँ, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा की जो मैं भक्ति की थी, मेरे महाशिव को मैंने पाया। मेरे गुरुपा परम पिता परमेश्वर जो इतने दयालु हैं, पल पल रक्षा करते हैं। संगत जी बच्चों की रक्षा करते हैं, कोई कसर तो छोड़ा नहीं था। बच्चों की पढ़ाई को बांध कर वशीकरण करके, पति पर वशीकरण, मेरे ऊपर मारण क्रिया, मतलब हर सब कुछ खत्म करने का कोशिश किए थे, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ बचाए हैं और अभी भी बचा रहे हैं। मतलब एक्सीडेंट के इतने सत्संग आ रहे थे संगत जी। और मैंने पहले भी किया था शेयर कि एक दिन कैसे मतलब रात को मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकले थे और कैसे वो बाइक चला कर जा रहे थे और उनकी चाबी, मतलब बाइक की चाबी कहीं गुम हो गई। और फिर गुरुपा का मैसेज आया कि आज तेरे पति के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट था जिसे मैंने बहुत छोटे में काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं हर एक सांस से भी शुक्राना करूँ गुरुपा तो भी बहुत कम है। और आपकी इस भोली बेटी को ना बहुत अच्छे से शुक्राना करना भी नहीं आता है, क्योंकि आपकी कृपा ही इतनी है कि मैं सोचती हूँ कि किस चीज़ का मैं शुक्राना करूँ। तो हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बेटे के संकट को भी काट रहे हैं और बेटी के संकट को भी। और गुरुपा यही बोल रहे हैं कि बेटा मैं मतलब तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ा संकट को मैं बहुत छोटे में काट देता हूँ। कितने कष्टों का और संकटों का तो तुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं कैसे काट देता हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा को सब पता है कि इतना कुछ झेलते झेलते ना संगत जी ब्लैक मैजिक करके वो लोग मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करते हैं। वो लोग तो यही नहीं चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, मेरा परिवार बचा रहे। तो ये तो मैं और ये परिवार मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं भी गुरुपा की बेटी हूँ और ये परिवार भी गुरुपा का ही परिवार है। तो मेरे महाशिव जो सबसे बड़ी परम मतलब शक्ति है, ब्रह्मांड की मालिक है, इतनी बड़ी शक्ति के आगे उन काली क्रिया करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले का तो एक न एक दिन अंत होना ही है। तो गुरुपा बस इसी तरह हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुपा। और एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी के लिए निकले बाइक में और इस दिन उनका बीच मतलब रास्ते में ड्यूटी पहुंचने से पहले ही उनका बाइक मतलब रास्ते में ख़राब हो गई मतलब वो और मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई। और फिर उनको बीच में बाइक को ही मतलब ब्लॉक करके किसी मतलब जगह एक हाँ कुछ ऐसा ये है यहाँ ऑफिस टाइप का है, वहाँ खड़े करके वे फिर ऑटो में चले गए। और उस दिन भी मतलब
ये गुरुपा के ये मैसेज आया कि बेटा तेरे पति पर एक बहुत बड़ा जो संकट आया था, जिसको भी मैंने छोटे में काट दिया है। तो इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी लगातार यही मैसेज आ रहे थे कि पति पर संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है, क्योंकि वो बहुत कुछ करते हैं वो लोग। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, शनिवार, मंगलवार को बहुत कुछ क्रियाएं करते हैं। और इसलिए संगत जी गुरुपा का मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन क्रियाओं का गुरुपा हमारे ऊपर असर नहीं होने देते हैं कुछ। तो मैं भी गुरुपा का यही गुरुपा बोलते हैं कि जो तुझे अगर ऐसा लगे तो तू मेरा मंत्र जाप चला के घर में छोड़ रख दिया कर। तो मैं मंत्र जाप चलाती हूँ संगत जी, टीवी पर मंत्र जाप चला के रख देती हूँ, गुरबानी शब्द ये सब चलाती हूँ। तो जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत भारी है और नेगेटिविटी लग रही है, तो ये सब बहुत अच्छा, उस समय बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके जल प्रसाद, चंदन तिलक, मंत्र जाप, इतने सारे ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बटरफ्लाई के रूप में मेरे प्यारे गुरुपा मुझे मतलब बालकनी से रोज़ गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं। तो इनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतने प्यारे हैं कि मैं आपका शुक्राना मतलब शब्दों में कर ही नहीं पाऊंगी। मतलब इतने शुक्राने हैं गुरुपा के, कोटि कोटि शुक्राना। मैं फिर गुरुपा के शुक्राना लेकर आऊँगी, क्योंकि गुरुपा मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है और तेरी सेवा ही शुक्राने की है, कि तू रोज़ शुक्राना किया कर। और गुरुपा बोलते हैं कि तू संध्या वेला में शुक्राना किया कर, जिससे तेरे सारे रुके हुए काम, सारी अड़चने जो तेरे कामों के बीच में आ रही है, घर के बरकत में रुकावट है, वो सब रास्ते खुलेंगे। बच्चों की पढ़ाई जो बांधी गई है वो सब। तो मैं गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सबका भविष्य गुरुपा आप ही के हाथों में है गुरुपा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है गुरुपा, सब आपको ही करना है गुरुपा। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि बेटा मैंने मतलब तेरे परिवार को सबको अपने शरण में ले लिया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। बस मैं शंकर जी आज अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को अमृत वेले का सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार। जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। उसमें कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना दाता। और कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। चरणों की पूजा स्वीकार करना दाता, स्वीकार करना दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, मैं आज जो ओम अपवित्रो पवित्रो वा का एक श्लोक और
रुद्राष्टकम स्तुति गाने की आपकी परमिशन लेती हूँ बाबा, और मैं ये साहस करती हूँ, उसमें मेरी कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना दाता। और आज एक नया शुभ दिन और शुभ अमृत वेला आप अभी कंटिन्यू 6-7 दिन से मुझे करवा रहे हो, जो आपकी बेटी 6 महीने से आलस करके, आलस तो मेरी नहीं थी बाबा, जो भी परेशानी थी उसकी वजह से मेरा नहीं होता था, अभी आप मुझे उठा ही देते हो और मैं ये करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है। वो भी पावन श्रावण मास चल रहा है और उसमें आप करा रहे हो और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ, भाग्यशाली समझती हूँ कि आप मुझे ये करा रहे हो और मैं आपकी प्यारी बेटी ये कर रही हूँ आपकी संगत। तो इसमें कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरहं शुचिः। संगत जी, यह मंत्र का तात्पर्य है कि चाहे कोई अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में हो, जो कमल के समान नेत्र वाले पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करता है, वह भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परमात्मा, आप ये स्तुति स्वीकार करना बाबा। और महाशिव जी प्रभु विष्णु भगवान, आपके पावन चरण कमल में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करना दाता। मेरे प्यारे गुरु, मैं अभी रुद्राष्टकम स्तुति चालू करती हूँ बाबा। आपके गुणगान गाना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ बाबा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं सर्ववेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमकाशवासं भजेऽहम् निराकामकारं मूलं तुरीयं गिराध्यानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनि चारुगङ्गा बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननीलकण्ठदयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्कर सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशाम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मत्थारी न यादौ उमानाथ पादार विन्दं भजन्ति ह्यलोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्
न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौ दतात्म्यं मनम् प्रभो पाहि आप नामामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये प्रसीदय प्रकन्ति नरा भक्तां तेषां शम्भो प्रसीद इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकम सर्वम। हे प्रभु, मैंने साहस किया मेरे श्लोक उच्चार में, मेरा उच्चारण में, क्योंकि संस्कृत में कुछ गलती हो गई हो तो परमात्मा महाशिव शंभो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु का ये स्तुति का पठन बहुत भाव से प्यार से किया है बाबा, स्वीकार करना दाता, और कुछ गलती है तो क्षमा करना प्रभु। हर 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 महादेव, हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सोमनाथ महादेव की जय, नागेश्वर महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, भीमाशंकर महादेव की जय, रामेश्वरम महादेव की जय, ममलेश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, ओमकारेश्वर महादेव की जय, श्री महाकालेश्वर महादेव की जय, मल्लिकार्जुन महादेव की जय, पशुपतिनाथ महादेव की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय। हे प्रभु, बैजनाथ महादेव की जय। हे प्रभु महाशिव जी, मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, परमात्मा, आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना आपका बाबा, और आपकी हमेशा जय हो। आपके हमेशा हमेशा बारंबार मेरा नमन है आपके चरणों में, और आपके चरणों की दासी हूँ मैं, आपके चरणों की धूल हूँ बाबा। हमेशा नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी, और आप जैसा रखना चाहते हो वैसा ही मैं रहूंगी। आपका आदेश का पालन करना मेरा काम है बाबा। जय गुरु जी। मेरे और मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना स्वीकार करना। हे मेरे दाता, हे मेरे पालनहार, मेरे जीवन के आधार आप हो बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, ये जो रुद्राष्टकम था उसका हिंदी में जो रूपांतर है बहुत अद्भुत है, स्तुति बहुत अद्भुत है, और उसका स्तुति का पठन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, और हमें क्या परमात्मा शिव शंभु भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं हम पे, उसका विवरण है। मैं पढ़ती हूँ। हर हर महादेव। बोले बाबा कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हो तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी शिव मंदिर में या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह शाम रुद्राष्टकम पाठ करने से शिव जी बड़े से बड़े शत्रु का नाश पल भर में कर देते हैं। रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ श्रद्धा पूर्वक किया था, और परिणाम स्वरूप शिव जी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। तो ये रुद्राष्टकम स्तुति में इतनी शक्ति है, और
भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उन्हें हमें अमृत देने के लिए अपने आप में खुद विष पान किया और हमें हर चीज़ों में ऐसा बख्शा है बाबा ने कि हम एक-एक क्षण का शुक्राना कम है हमारा। कोटि-कोटि शुक्राना दाता, कोटि-कोटि शुक्राना। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है बाबा, कोटि-कोटि प्रणाम है। और ये जीवन की एक नई सुबह, एक नई आशा की किरणें, नई ऊर्जा, नई उम्मीद और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग भरे सत्संग से आपने बहुत मतलब समझो जैसे धरती ने अभी इस ऋतु में हरियाली चादर ओढ़ी है, वैसे ही बाबा आपने हमें ब्लेसिंग से ब्लेसिंग रूपी चादर ओढ़ा दी है बाबा। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है। और बाबा मुझे अमृत वेला करवाने के लिए मैं आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ दाता। आपका शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं हमेशा अच्छे काम करूं, मैं हमेशा धर्म की राह पे चलूं, हमेशा अच्छी सोच रखूं और आपकी बताई राह पे चलूं। आपके वचनों पे खरी उतरने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, उसमें आप मेरा साथ देते हो, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी किसी का बुरा ना करूं, कभी किसी के बुरे में खड़ी ना रहूं। मेरी वाणी में नम्रता रखूं, मिठास रखूं, मेरी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, मैं किसी का दुख का कारण ना बनूं। बाबा मुझे मंत्र जाप और सत्संग, शुक्राना, सिमरन, मनन, चिंतन, पठन करने का दान दो दाता, दान दो। और मैं कभी मेरी मर्जी से कोई काम ना करूं, आपकी मर्जी से ही सब काम करूं, आपको जो पसंद आए वैसा ही काम करूं और आप जैसे रखोगे वैसे रहूं। मैं हमेशा आपकी बेटी आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, नतमस्तक रहूं और चरणों की सेवा सदा करूं। बाबा कुछ गलती हो तो क्षमा करना और सर्वथा भला करो बाबा। पूरा संगत परिवार विश्व में पशु पक्षी निर्जीव सजीव सभी जीवों का कल्याण करो दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा।